होती है एक कैमरामैन से, जो कि अपनी भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसके कैमरे का फोकस मेन कैरेक्टर डायना के टेबल से हट ही नहीं रहा था। डायना अपने हस्बैंड को सॉरी लेटर लिख रही थी। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डायना अपने हस्बैंड के साथ एक टेरिस पार्टी में गई हुई थी। वहाँ उस पार्टी में उसकी बहन नाडिया भी आई हुई थी। उस पार्टी में सभी एक दूसरे के साथ डांस के साथ साथ बॉडी मसाज देने में बिजी थे। डायना भी एक कोने में खड़ी हुई सबको डांस करते हुए देख रही थी। तभी अल्फांसो नाम का एक आदमी डायना के पास आकर उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है और वो डांस करते करते उसे सेड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बह जाती है और उसके स्पर्श को एंजॉय करने लगती है। लेकिन पाब्लो भी उन्हें देख रहा था, इसी वजह से डायना मेकअप ठीक करने के बहाने बाथरूम चली जाती है और उसके पीछे अल्फांसो भी खींचा चला जाता है। वॉशरूम में दोनों घपाघप करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर पाब्लो आ जाता है। पाब्लो को आते ही अल्फांसो बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पाब्लो को इस बात की भनक तक नहीं लगती। दरअसल पाब्लो को अल्फांसो के ऊपर शक हो गया था, कहीं वह वॉशरूम में उसकी बीबी के साथ घोड़ा गाड़ी वाला खेल तो नहीं खेल रहा। इसके बाद पाब्लो डायना से कहता है, मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा, चलो घर चलते हैं। गाइस, दरअसल पिछले कुछ सालों से डायना और पाब्लो के बीच रिलेशन खराब हो गया था। पाब्लो अब पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, जो बात हमेशा डायना को खटकती थी। फिर वह डायना को लेकर पार्टी से चला जाता है। घर वापस जाते समय पाब्लो डायना से पूछता है, वह आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही? डायना कहती है, उसका नाम अल्फांसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बड़ा मजा आ रहा था। तो इस पर पाब्लो कहते हैं, तुम्हें अगर उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती? डायना कहते हैं, मैं वही तो करने वॉशरूम में गई थी, पर तुम कबाब में हड्डी बनकर वहाँ आ गए। फिर पाब्लो कहता है, वॉशरूम में मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया था। तब डायना उसे बताती है, अल्फांसो उधर दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। इन सब बातों पर पाब्लो को जरा भी विश्वास नहीं होता। उसे लगता है यह सिर्फ डायना उसे जलाने के लिए कह रही है। पर इन सब बातों से पाब्लो काफी उत्तेजित हो गया था। रास्ते के एक साइड में कार रोककर दोनों कार में ही घपाघप करने लग जाते हैं। वहाँ पर कुछ कॉल गर्ल्स भी मौजूद थी और उन दोनों को कार में इंटीमेट होते हुए देखकर कहती है, हम तो बस नाम से बदनाम है, असली कांड तो यही लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के छोटे चेतन को गुड मॉर्निंग कहकर जगाती है, पर पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से छोटा चेतन काफी गहरी नींद में सो रहा था। कोई और चारा न होने से डायना अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं, जो कि एक भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ी खड़ी सबके साथ नेक्स्ट लेवल वाली मजाक करने लग जाती है। तभी उसका स्टॉप हो जाता है और वह अंडरगारमेंट्स वाली एक शोरूम में चली जाती है, जहाँ वो एक सेल्स गर्ल्स की जॉब किया करती थी। उस शोरूम में एक लेलो नाम की लेडी भी जॉब किया करती थी। उसके बाद शोरूम का मैनेजर सिल्वियो वहाँ पर आता है और लेलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसकी लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से पूछती है, तुम सिल्वियो के साथ वो सब कैसे कर लेती हो? और दिखने में भी कुछ खास नहीं है। तो लेलो कहती है, सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे सिल्वियो की टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। तभी सिल्वियो वहाँ पर आकर डायना से कहता है, तुम्हारी बहन नाडिया तुमसे मिलने आई है। नाडिया डायना को बताती है कि वेनिस में उसकी आंट एमा का देहांत हो चुका है और उसे उसकी मैयत में जाना पड़ेगा। डायना कहती है, तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है, मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से ही फुर्सत नहीं है। फिर डायना कहती है, मैं भी अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे छुट्टी नहीं देगा। तभी सिल्वियो वहाँ पर आता है और डायना से कहता है, तुम आराम से अपनी आंट के फ्यूनरल में जाओ, तुम यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और नाडिया कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रख लूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करना। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसीलिए पाब्लो रात को उसके साथ घपाघप करना चाहता था। लेकिन पाब्लो को भी एक परेशानी थी, जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक उसका छोटा चैनल खड़ा ही नहीं हो पाता था। इसी वजह से वह और डायना टीवी में डॉक्टर्स एडवेंचर्स लगाकर देखने लगते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है, क्या तुम उस लेडी की जगह होती तो घपाघप कर लेती? तो डायना कहती है, डिपेंड करता है, डॉक्टर यंग होता तो वह जरूर उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती और डॉक्टर कोई बुढ़ऊ होता तो वह उसके साथ नहीं करती। इतना सुनते ही पाब्लो एकदम चार्ज हो जाता है और वो दोनों फिर से सोफा तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपने आंट के फ्यूनरल के बाद उसे एक मीटिंग में उसे बताया जाता है कि उसके आंट ने मरने से पहले अपने घर को उसके नाम पे करवा दिया है। यह सुनकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था। वह डायना की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड आकर उससे कहती है, मार्को अभी नहीं जा सकता है, उसको मेरे साथ रात का डिनर करना है। मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से कहता है, तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पी कर आता हूँ। चाय तो एक बहाना था, असल में मार्को डायना के साथ घपाघप करने की फिराक में था और डायना भी रेडी थी। दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता और कोने में जाकर वहीं पर चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। डायना कहती है, पब्लिक पैलेस में यह सब करना ठीक नहीं, चलो मेरे घर चलो, वहाँ पर हम दोनों गुटुर गु करेंगे। शाम हो गई थी और मार्को को डिनर के लिए लेट भी हो रहा था, इसीलिए वह डायना से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधा अपने आंट के घर पर पहुँचती है, जो कि अब बस उसके नाम हो चुका था। वहाँ कमरे में डायना को आंट्स के कुछ खतरनाक फोटोज और वो वाली वीडियो टिप्स मिलती है, जिसको देखने के बाद डायना को अपने आंट्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वह पाब्लो का हाल जानने के लिए नंबर डायल करने लगती है। तभी उसे अचानक अल्फांसो की याद आ जाती है, जो कि वेनिस में रहता है। डायना के पास अल्फांसो का नंबर भी था। बिना समय गंवाए वह अल्फांसो को फोन लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फांसो कहता है, तुम मेरे घर आ जाओ, साथ में मिलकर तबाही मचाएंगे। डायना उसी वक्त सच सवर कर अल्फांसो के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहां पर अल्फांसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही अल्फांसो अपनी अधूरी वॉशरूम की कहानी को पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ पर वो दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डायना वापस वेनिस से अपने हस्बैंड के पास लौट आई थी और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है।
हमेशा की तरह पाब्लो को डायना की बातें सिर्फ मजाक लग रही थी। उसे लगता था डायना सिर्फ उसे उत्तेजित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, लेकिन तभी उसकी नजर डायना के गर्दन पर पड़ी एक लब बाइट पर पड़ती है। उस लब बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है कि डायना बेनिस से अपना तबला बजवा कर आ रही है। साथ ही साथ उसको डायना की अब तक बताई गई सारी कहानियां उसके समझ में आ जाती है। अब तक पाब्लो को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ सिर्फ मजाक करती है, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार तमाच मार देता है। इस बात की वजह से उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ जाती है। अगले दिन डायना अपने बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है, जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, तुम्हें क्या जरूरत थी पाब्लो को यह सब बताने की। इस पर डायना उससे कहती है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, उसने मेरे गर्दन पर पड़ी हुई लब बाइट को देखकर ही सब कुछ समझ लिया। नाडिया कहती है, जो हुआ सो हुआ, 2 पैक मारो और उस गांडू को भूल जाओ। लड़कों की कमी थोड़ी है, पर डायना अपने हस्बैंड को सच में बहुत प्यार करती थी। अब तक वह जो भी कुछ कर रही थी, दरअसल वो अपनी खुशी के लिए कर रही थी। नाडिया कहती है, ठीक है, मैं पाब्लो से एक बार बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद नाडिया पाब्लो के घर जाती है। गाइस, दरअसल नाडिया के मन में पाब्लो के लिए पहले से ही फीलिंग्स थी। उसके घर पहुंचकर वह पाब्लो को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता। वह भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस लौटती है और डायना को पाब्लो के बारे में सब कुछ उल्टा बताती है और उसका मूड ठीक करवाने के लिए वह उसे एक कार राइड पर लेकर जाती है। नाडिया, डायना और उसका एक दोस्त एक रोड साइड पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर कई लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस को छोड़कर बाकी सब कुछ करने में बिजी थे। डायना बार टेबल के पास जाकर एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। बार टेंडर डायना की ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। पूछने पर वह डायना से कहती है, बाबा बंगाली की स्पेशल गोली है और तुम्हें बहुत मजा आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रिंक पीते ही डायना अपना होश खो बैठती है और एक नौजवान लड़के को अपने साथ कोने में ले जाकर घपाघप करने लग जाती है। उस गोली का इतना ज्यादा असर था कि डायना 4 लड़कों के साथ और जाकर डांस करने लग जाती है, पर वो लड़के डांस छोड़कर बाकी सब कुछ करना अच्छी तरीके से जानते थे। तभी डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और उसे कहती है, मैं अभी यहाँ 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम मुझे इतना खुश कभी भी नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही वह पाब्लो को और भी बहुत कुछ सुना देती है। यहाँ से सीन सीधा मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछली रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो भी पाब्लो के साथ किया वह बहुत गलत था। उधर पाब्लो को भी डायना की याद सताने लग गई थी। सीन चेंज होता है और डायना को हम अंडरगारमेंट्स वाले शोरूम में फिर से काम करते हुए देखते हैं। तभी सेल्वियो वहाँ पर आता है और अपने कस्टमर को ले लो से अंडरवियर दिखाने के लिए कहता है। तभी सेल्वियो की नजर डायना पर पड़ती है। उसे उदास देखकर वह पूछता है, आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर सेल्वियो उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सेल्वियो डायना को बातों ही बातों में सेड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बहने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर पाब्लो आ जाता है। मतलब भाई साहब हमेशा सही टाइम पर ही एंट्री मारते हैं। आते ही डायना तुरंत उसके पास जाकर अपने करतूत के लिए माफी मांगने लगती है। पाब्लो ने भी डायना की सारी गलतियों को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है वह आगे से अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और पलंग तोड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान कैमरामैन अपने कैमरे को दूसरी तरफ घुमा देता है और दोस्तों यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बीमार होते हुए भी आपके लिए वीडियो को ला रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।